स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा सेट लगाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दो जहाज़ एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। मान लेते हैं ये आपकी लाइट हाउस है और एक जहाज़ आपका इधर है और एक जहाज़ आपका इधर है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये एक लाइट हाउस है, एक जहाज़ आपका इधर है, एक जहाज़ इधर है, ए और बी। आगे कहता है दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। तो एक तो आपका 30 डिग्री प्राप्त होता है, दूसरा आपका 45 डिग्री प्राप्त होता है। ये 30 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। इसको ऊपर मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। आगे कहता है यदि लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो 90 मीटर है, तो ये जो सी से डी तक की दूरी कितनी है, 90 मीटर है। ओके, आगे कहता है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये एक्स मान लेते हैं दूरी, ये मान लेते हैं वाई। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में क्या लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है 90, आधार कितना है x। tan 30 का वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 90 बटे x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90√3, ये आ जाएगी। अब हम लोग त्रिभुज चलते हैं, ये वाला त्रिभुज सी डी बी में। तो इसमें लगेगा आपका tan 45 डिग्री। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 90, आधार कितना है 22। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 90 बटे 22। तो 22 बराबर आपका कितना आ जाएगा 90। तो हमें दूरी किसकी बतानी है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू है 90√3, वाई की वैल्यू है 90। तो इसमें 90 हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचा, √3 + 1 मीटर, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। तो दो कंपोनेंट यूज होते हैं जो कि कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लेते हैं 0.12 के x प्रतिशत के बराबर है, मतलब x बटे 100 के बराबर है। कौन, 0.002। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाया, नीचे 1 लगाया, कितने अंक हैं ऊपर 3, तो 3 जीरो बढ़ा दिए। आगे भी देखिए यही करते हैं, दशमलव हटाया, 1 लगाया और 2 जीरो बढ़ा दिए। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे और ऊपर कितना है 12x बटे नीचे आएगा 10 बराबर आ जाएगा 2। 2 से ये 12 काटते हैं, 2 छंग 12, तो 6x बराबर आपका आ जाएगा 10 और x बराबर आ जाएगा 10 बटे 6। इसको काट लेते हैं, तो 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, तो 5/3% के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। तो ऑप्शन 3 नाभिकीय संलयन। अगला, उस बेनारे का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। इसका आपका कैसे बनेगा, देखिए ये लड़के हो जाएंगे, लड़के जो होंगे, लड़के का कुछ हिस्सा फुटबॉल खिलाड़ी, और फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकते हैं और कुछ लड़के भी हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। किस में आ रहा है, ये वाला आ रहा है आपका। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और करते हैं हम लोग। सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए सी के बाद डी आ रहा है, और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में सी के बाद डी आता है, डी के बाद क्या आएगा, आगे ई आएगा, और ई के बाद देखिए एफ आ रहा है। अब देखिए 1 से 2 बना रहे हैं
2 से क्या हो जाएगा 3, और 3 से क्या हो गया 4। अब देखिए डी के बाद आ रहा है एफ़, मतलब डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4 होता है और एफ़ का होता है 6। 2 की वृद्धि हो रही है गाइस, तो आगे भी 2 की वृद्धि करेंगे तो एफ़ का 6 होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। 8 का किसका होता है, एच का कोड होता है, तो E3H तो आपको मिल गया। अब आपका लास्ट वाला अल्फ़ाबेट बच रहा है गाइस। देखिए 3 से 5 बन रहा है, 2 की वृद्धि, और 5 में भी 2 की वृद्धि करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 7 में 2 की वृद्धि करेंगे 9 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया E3H7। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। MCB का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन 2 मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। पहला कथन है सभी चिकित्सक अच्छे हैं, तो सारे चिकित्सक, सभी चिकित्सक क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आगे कहता है कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक का कुछ हिस्सा पुरुष में चला जाएगा। अब देखिए आगे निष्कर्ष है सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष हैं, सभी अच्छे चिकित्सक जो हैं पुरुष हैं, तो ये गलत आपका हो जाएगा, क्योंकि सभी नहीं, कुछ हिस्सा चिकित्सक का जा रहा है। आगे कहता है कुछ पुरुष अच्छे हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पुरुष का कुछ हिस्सा अच्छे में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जुडिशियल ऑर्गन कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन 4 हेग में स्थित है। अगला निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए 1498 गुणे 1498 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये ऑप्शन 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 22,44,004। अगला है भारतीय संविधान में शामिल 12 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है, तो ऑप्शन 4 राजस्थानी और अंग्रेजी। अगला है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन 1 24 दिसंबर 2003। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो IP एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ऑप्शन 4 मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे, ऑप्शन 3 पंजाब राज्य से। अगला है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन C का क्या होता है, केमिकल नेम होता है। तो लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। 3 तो आपके सही हो गए, लेकिन पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन 1 अर्जेंटीना पेरीज, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में घास के क्षेत्र को कहा जाता है डाउन्स, मध्य एशिया में कहते हैं स्टेपी, और दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं बेल्ट। नेक्स्ट है संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ऑप्शन 4 बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि x बराबर है 3 + √5 और y बराबर है 3 - √5 तो x² - y² का मान क्या होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x² + y² बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 3 + √5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 3 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर खोलते हैं, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² मतलब 3 का स्क्वायर 9
प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 से √5 है, रूट कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5 प्लस 2ab, तो 2 3 6 √5 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2ab मतलब 6 √5, ये आ जाएगा 6 √5 से 6 √5 कटा 9 और 5 आपका हो जाएगा 14 प्लस 9 5 आपका 14, 14 प्लस 14 कितना आ जाएगा 28। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 2 खेती। अगला है 2 वर्गों के परिमाप हैं 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा बराबर कितना दिया हुआ है पहले वर्ग के लिए 48 सेंटीमीटर। अब दूसरे वर्ग का परिमाप मतलब 4 इंटू भुजा कितना दिया हुआ है बराबर 60 सेंटीमीटर। 4 से ये काटेंगे 48, 4 से ये 60 काटेंगे तो यहाँ से पहले वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ओके, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब 144, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर मतलब 225। आगे कहता है उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग मानते हैं x। ओके, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आगे कहता है जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका क्षेत्रफल हम लोग मानेंगे भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो एक्स स्क्वायर हो गया किसके बराबर है जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो 225 में से 144 घटा देंगे तो आपका 81 आ जाएगा और x बराबर यहाँ से 9 आ जाएगा। तो परिमाप बताना है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा, तो भुजा कितनी आ रही तीसरे वर्ग की 9, तो 4 में गुणा 9 तो आपका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 17.5, 42 और 14 का मासापा ज्ञात कीजिए। तो 17.5 को क्या लिख सकते हैं 175/10, 42 को 42/1 और 14/1। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा अंश का मासा, मतलब अंश का निकालेंगे एचसीएफ और बटे में हर का एलसीएम। ओके, तो यहाँ से 175 के सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 175 के फैक्टर करेंगे तो इसको 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 25। सबसे पहले आपका 5 से कटेगा। ओके, तो 5 3 15, 5 25, तो 5 बार कट रहा है, 5 3 15, 5 25, 35 में कट रहा है। ओके, फिर देखिए 5 से काटेंगे, फैक्टर आपके हो रहे हैं गाइस 5, फिर 35 आया आपका, 5 7 35। ओके, फिर 7 से कटेगा, 5 से पहले कटा, फिर 5 से कटा, फिर 7 से कटा, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 7। ओके, अब 42 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया, फिर 3 7 21, फिर गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 हो गया। अब 14 के फैक्टर तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 7। अब एचसीएफ आपका कैसे निकलेगा, जो संख्या सभी में कॉमन हो, तो आपकी 7 आ रही है 7, तो इसमें 7 हो गया। अब हर का लासा 10 और 1 में लासा क्या होगा 1, तो 7 बटे आपका 10 हो जाएगा। एलसीएम जो होता है वो सभी में कॉमन हो, कॉमन नहीं हो मतलब जो सबसे बड़ी संख्या हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.7। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। 0 हो जाएगा 0 का क्यूब, 1 हो जाएगा 1 का क्यूब, 8 हो जाएगा 2 का क्यूब और 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 के बाद आएगा अगला 4 का क्यूब होता है 64, 64 किस में आ रहा है ऑप्शन 3 में। अगला है इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, तो मारियो द्रागी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला यदि आपका ये नंबर दिए गए हैं पूरा फ्रैक्शन है बराबर a + b √5,
तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो सभी में हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई हैं, तो इसमें से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग LHS वाला पद उठा लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 + 2√5 बटे में 11 + 3√5 कैसे करेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमयीकरण कर देंगे 11 - 3√5 का, और फिर 11 - 3√5 का परिमयीकरण। नीचे देखिए ये a + b हो गया, ये a - b। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 121 माइनस, अब 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 × 5 = 45, तो 121 - 45 हो जाएगा। ऊपर आपका क्या आएगा 7 + 2√5, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा 11 - 3√5, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए 121 में से 45 घटाते हैं, 121 में से 45 घटाते हैं तो देखिए 11 में से 5 गया 6, और 11 में से 4 गया 7, तो कितना आ जाएगा आपका 76। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 7 = 77, माइनस 7 का 3√5 में करेंगे तो 7 × 21√5, फिर प्लस 2√5 का 11 में करेंगे तो 11 × 2 = 22√5, फिर माइनस 2√5 का, माइनस का 3√5 में करेंगे तो 2 × 3 = 6, और 5√5 क्या हो जाएगा 5, तो 6 × 5 मतलब 6 × 5 = 30। ओके, और बटे में क्या आ जाएगा 76। इसको सॉल्व करेंगे, 77 में से 30 जाएगा तो देखिए 67, 57, 47, 47 आपका बचेगा, तो 47 माइनस अब 21√5 और 22√5, तो यहाँ बचेगा √5 बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा 76। तो यहाँ से हम लोग बराबर क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ है a + b√5, a + b√5, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47/76। ओके, और यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी √5, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b का कंपैरिजन करेंगे तो b का कंपैरिजन करेंगे तो 1/76 आ जाएगा, 1/76। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो ऑप्शन 3 73वें संशोधन। अगला है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन 4 पेरियार। अगला है भारत और यहाँ क्या भरेंगे, अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ऊपर आपका क्या है a + b का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a है आपका 759, b है 253, इसमें भी देखिए 759 253, और बटे में यहाँ देखिए ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा प्लस का b²। ओके, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 759 को a मान लिया और 253 को b मान लिया, तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² - 2ab, और बटे में a² + b², माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा a² + b², बटे में क्या हो जाएगा a² + b², a² + b², a² + b² कटा, तो आपका आंसर क्या आ गया 2, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी। तो ऑप्शन 3 राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। अगला, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन 4 हेनरी विवियन डिरोजियो।
अगला है मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। अगला, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन की राय की मदद की थी? तो ऑप्शन 4 डेविड हेयर। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में डिफेक्ट को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डर्थ को कैसे लिखा जाएगा? जो तरीका डिफेक्ट के लिए लगेगा वही तरीका डर्थ के लिए लगाएंगे। डिफेक्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DEFECT। इसको क्या लिख रहे हैं? FEDTCE। तो देखिए, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, डी देखिए इधर, ई आपका बीच में, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, और देखिए यही तरीका हम लोग डर्थ के लिए लगाएंगे। तो डर्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DEARTH। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई और लास्ट के भी क्रॉस मल्टीप्लाई, HR उधर और T इधर। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन 1 में आ रहे हैं। ऑप्शन 1 इज़ राइट। अगला, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ऑप्शन 1 इकाइनोडर्मेटा। अगला है, शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन 2 उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन 2 महानदी पर बना हुआ है। अगला है आपका, उस बेनारेक का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आकाशगंगा, बृहस्पति और पृथ्वी। सबसे पहले तो आपका आकाशगंगा आ जाएगा। आकाशगंगा में आपका 2 ग्रह अलग अलग हैं, एक पृथ्वी ग्रह है, एक बृहस्पति। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, उबंटू, मिंट और फेडोरा, इनमें से किसके संस्करण हैं? तो लिनक्स। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो मई 2005, जून 2005। MSP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 2 मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक है। तो ऑप्शन 2 राजनीतिक संघ। अगला है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन 4 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। कितनी होती? 20%, मतलब 20/100, मतलब आ जाएगा 1/5। स्टार्टिंग में आपकी कितनी थी? 5 थी, और 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करनी है। तो क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है तो ये 25 आ जाएगा, और अगली भुजा 6 हो गई तो ये 36 आ जाएगा। कितना परिवर्तन हुआ? 11 का। कहाँ से हुआ? 25 से हुआ। और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई विद 100, 25 चक्कू 100, और 4 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 44%। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन 1 समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। अगला है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया? ऑप्शन 2 फ्रांस से खरीदा गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और परिणामता एक समूह बनाते हैं, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 प्रमुख यामोत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन,
अगला, यदि 1313 रुपये को 1/3 अनुपात है 3/5 अनुपात 3/4 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर होगा? तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 60 का ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60/3 ऊपर हो जाएगा 60 × 3/5 अनुपात है 60 × 3/4। इसको काटते हैं, 3 दूना 6 20 रेशियो 5 से 60 काटते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 अनुपात। अब 4 से ये काटते हैं, 4 एकम 4 4 पंजे 20 15 3 45। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 101। 101 की वैल्यू किसके बराबर है? 1313 रुपये के बराबर। तो दूसरा भाग पूछा जा रहा है, दूसरा भाग किसके बराबर होगा? दूसरा भाग कितना है? 36। तो जब 101 बराबर है 1313 के, तो 36 बराबर किसके होगा? तो 1313 बट्टे में 101 इंटू 36। 101 से 1313 काटेंगे तो आपका 13 बार कटेगा, तो 13 × 36 कितना आ जाएगा? 468 रुपये। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो लिख लेते हैं 4 × 5 × 7 × 13 × 37। आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए 4 से 5 बना कितना जुड़ा? 1। 5 से 7 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। और 7 से 13 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है गाइस? 6 जुड़ रहा है। और 13 से 37 बन रहा है, तो कितना जुड़ रहा है? तो 17 7 24 जुड़ रहा है। देखिए 1 से 2 बना तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 6 बना 3 का मल्टीप्लाई, 6 से 24 बना 4 का मल्टीप्लाई, आगे होगा 5 का मल्टीप्लाई। 24 पंजे देखिए 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2 5 दूनी 10 12 120। इस 120 को हम लोग 37 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 में 37 को जोड़ देते हैं, 7 5 1, तो 157 राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष में गलत युग्म की पहचान करें। तो ऑप्शन 3 सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश, ये आया था यूनेस्को में 1983 में। विश्व धरोहर स्थल में जब सम्मिलित किया गया था 1983 में। लाल किला दिल्ली 2007 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भू प्रेक्षण उपग्रह है? तो ऑप्शन 2 सरल। नेक्स्ट है, अगला है 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 8 से बड़ा आपका 11 अभाज्य संख्या, फिर आगे चलते जाएंगे 59 से छोटा। तो अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो अगली आएगी 13, फिर कितनी आएगी? 14 15 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगी, फिर आपका 19 होगा, फिर 23 होगा, 24 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 32 33 नहीं होगा, 34 होगा नहीं, 35 होगा नहीं, 36 नहीं, 37 हो जाएगा, 39 भी नहीं होगा, ना 38 होगा, ना 40 होगा, लेकिन 41 हो जाएगा, 42 43 हो जाएगा, 44 भी नहीं होगा, ना 45 होगा, ना 46 होगा, ना 47 होगा कि नहीं होगा, 47 हो जाएगा। फिर आपका 51 नहीं होगा, 48 49 50 ये सभी नहीं होंगे, ना 52 होगा, ना 53 हो जाएगा आपका, और 54 55 56 और 57 ये नहीं होंगे। आप सभी को जब जोड़ेंगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा 364। लास्ट का डिजिट चेक कर सकते हैं, देखिए 3 और 7 कितना होता है? 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 7 22, 22 1 23, 23 और 9 32, 32 3 35, 35 और 9 44, 44 7 51, 51 3, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, सभी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 364। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ऑप्शन 2 माथा में होती हैं 8 हड्डियां, चेहरे में होती हैं 14, कान में होती हैं 6 और कंठी कास्ती में होती है 1। अगला है, दिए गए विकल्पों में से
तीन किसी तरह से संगत हैं और परिमाणता एक समूह बनाते हैं, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? तो शुतुरमुर्ग। बाज उड़ता है, चील उड़ता है, गिद्ध उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 515.86 इंटू 515.86। तो 515.86 को ए मान लेते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और 314.87 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या आ जाएगा 200.99 कैसे हो रहा है? तो देखिए 515.86 में हम लोग क्या करें, 314.87 को घटा दें, तो घटाते हैं 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा आपका, ओके, और 17 में से 8 गया 9 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, फिर 0, फिर 2। देखिए आ गया आपका नीचे, मतलब घटा है, मतलब ए में से बी घट रहा है, तो ए माइनस बी की वैल्यू ये हो गई। तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी, घटा देते हैं, काट देते हैं, तो ए प्लस बी आ गया आपका। ए की वैल्यू कितनी है आपका 515.86 और बी की वैल्यू है 314.87। दोनों को जोड़ देते हैं, 7 6 13 के 3 हाथ लगा 1, 8 8 16 17 के 7 हाथ लगा 1, 6 4 10 की 0 हाथ लगा 1 3 5 3 8, तो 830.73। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन, यहाँ क्या भरेंगे का एक उदाहरण है, तो मैनग्रोव वन का एक उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो त्रिज्यीय। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ईंट जो है भट्टे में पकाई जाती हैं, तो सिक्के कहाँ बनाए जाएंगे? टकसाल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। लिख लेते हैं K33K, I24M और G150। ओके, आगे आपका क्या आएगा वो आपको देखना है। G150 नहीं, O है आपका ये। ओके, O जो होता है वो गोल होता है। अब देखिए K से I बनाते हैं, K का कोड होता है 11, I का होता है 9। कितना जुड़ रहा है गाइस, कितना घट रहा है? 2 घट रहा है आपका। अब I से बनाते हैं G का कोड होता है 7, कितना घट रहा है? 2। आगे भी 2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 किसका हो जाएगा? E। पहला अल्फ़ाबेट हमें E मिल गया। अब देखिए 33 से 24 बनाते हैं, कितना घट रहा है? 6 3 9 घट रहा है आपका। अब 24 से 15 बनाते हैं तो कितना घट रहा है? 9। तो आगे भी 9 घटेंगे, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6। अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं गाइस। K से बनाते हैं M, K का कोड होता है 11, M का होता है 13। कितना जुड़ रहा है गाइस? 2। अब M से बनाते हैं Q का कोड होता है 17। O है ये, तो 15 होता होगा, तो यहाँ पर भी 2 जुड़ रहा है, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 किसका होता है? Q का। तो क्या आ गया आपका? E06Q, ये आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है सभी कुत्ते पालतू पशु हैं, तो सारे के सारे कुत्ते क्या हो जाएंगे? पालतू पशु हो जाएंगे, पालतू पशु। और कोई पालतू पशु बाघ नहीं है, बाघ नहीं है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और निष्कर्ष है सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ हिस्सा जा रहा है कुत्ते में, पहला गलत। दूसरा है कोई कुत्ता बाघ नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और परिणामतः एक समूह बनाते हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? कार्गो, माल वाहन। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। नाई जो होता है वो बाल काटता है, दर्जी क्या करेगा? कपड़े सिलेगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है
उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। 11 से 14 बनाया, 3 जुड़ा। 14 से 19 बनाया, 5 जुड़ रहा है। 19 से 26 बना रहे हैं, 7 जुड़ रहा है। देखिए 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2 का, 5 और 7 के बीच है 2 का, तो आगे भी 2 का होगा। 7 में 9, 2 जोड़ेंगे 9, और इस 9 को 26 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33। सॉरी 6 रुकिए 3 है और 5 है और 7 है, ये सभी क्या हैं अभाज्य संख्या हैं। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 आती है आपकी, तो 11 यहाँ पर जोड़ेगा गाइस। 11 को 26 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। और आज का लास्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो हैं आपके अल्फ़ाबेट LS, QY, VE, आगे लगाना बताना है। देखिए पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, L से बनाते हैं Q। L का कोड होता है 12, Q का कोड होता है 17। 12 से 17 बना, 5 जोड़ रहा है। अब Q से बनाते हैं V का होता है 22, इसमें भी 5 जुड़ रहा है, तो आगे भी 5 जोड़ेंगे। 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। 1 किसका होता है A का, तो पहला अल्फ़ाबेट A मिल गया। अब देखिए S से बना रहे हैं बाई, S का कोड होता है 19, बाई का होता है 25। ओके कितना जुड़ रहा है 6। अब बाई से बनाते हैं ई का होता है 5, 25 से 5 बना, कितना जोड़ा 6, तो आगे भी 6 जोड़ेंगे। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 किसका होता है K का। A के आपका आंसर ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।